1800 का सिलेंडर गैस को 7000 बोल दिया। कहाँ? बेंगलोर में। 500 रुपए का भी नोट लेके निकलो तो एक दिन में नहीं लगता, कुछ खाने पीने में तुरंत खर्च हो जाता है। ये देश की जनता ना, जो आम जनता है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रही है। अभी हम इससे बदतर हालत में जाने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी है, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। महंगाई की तो बात छोड़ो, आसमान छू लिया। हम जैसे का बहुत मुश्किल हो गया अभी। महंगाई का तो क्या बात करना, कमाना बहुत भारी हो गया, घुमाने को टाइम नहीं है। हाल के दिनों में महंगा क्रूड ऑयल और सप्लाई चेन, इस सब की रफ्तार में कमी से आर्थिक रफ्तार पर भी दबाव देखा जा रहा है। साथ ही साथ 17 राज्यों में मौसम का अलर्ट, यानी कि 80 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ की हवाएं भी चल सकती हैं। एक तरफ जो है खाद की सप्लाई, फर्टिलाइज़र की सप्लाई चेन की भी बात हो रही है। ऐसे में कई चीज़ें, मैं कृषि भवन पर हूँ इस समय दिल्ली में, तो यहाँ आसपास ये समझ में आया हो कि जब अगर कृषि भी कहीं ना कहीं अगर नुकसान में जाती है, प्रॉब्लम होती है, दबाव भी होती है, तो कई चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर। हालांकि सरकार कैसे निपटना होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन इसका दबाव आर्थिक जो है रफ्तार पर जरूर पड़ेगा। और ऐसे में तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि महंगाई होगी, तमाम चीज़ें होंगी। इसी पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने अब सोचा है कुछ लोगों से बात करूँगा, देखते हैं चलते क्या किस तरह का माहौल है, क्या है। महंगाई की बढ़ने की संभावना आपको लग रही है क्या? महंगाई क्या लग रहा है? महंगाई तो यही है, आम जनता जो परेशान है, जिससे सिलेंडर जो पहले 800 कुछ रुपए का था, आज वो 1300, कोई 1500, कोई 2000 का ब्लैक में खरीद रहा है। महंगाई तो है ही। अगर आने वाले समय युद्ध और आगे बढ़ता है तो लगता है कि महंगाई बढ़ेगी? हाँ सर, महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो मान लो। महंगाई तो बढ़नी है, इस पे तो भाई जो भी कर सकती है सरकार कर सकती है। बाकी सरकार के हाथ में क्या करना है क्या नहीं, वो उसकी मर्जी है। आप भी अपना परिवार चला रहे हो, अब परिवार को चलाना, इंतजामात करना, बच्चों के सब, खाने की थाली से लेके सब, अब आपको क्या लगता है ये अभी कठिन है? अगर और महंगाई हुई तो कैसे सरवाइव करेंगे? सर गांव में जाएंगे पर कहाँ, यहाँ कहाँ रह पाएंगे हैं? गांव में जाएंगे पर यहाँ कहाँ रह पाएंगे हम? बड़े शहर में नहीं रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। गांव में जाएंगे और चूल्हे की रोटी खाएंगे। यहाँ कौन लगा 2500 का सिलेंडर मिल रहा है, 2500 का 3500 सिलेंडर मिल रहा है। सुबह गए छोले भटूरे खाने, उनने कह दिया पहले 40 की थी, अब उनने कह दिया 70 की प्लेट। 2 भटूरे थोड़े छोले 70 रुपये लेता है। पहले कितने की थी? पहले 40 की थी, अब 70 का ले रहा है भटूरे। आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी कासन। यहाँ क्या करते? यहाँ अपने ऑफिस से हम प्राइवेट बस जाती है। तो कुल मिला के अब वो आपका रहना भी दुबार हो रहा है। हाँ, बच्चे वहीं रहते हैं? बच्चे गाँव में। बच्चे गाँव में। तो अपने आप खाना नहीं बनाते? नहीं, होटल पर खाता हूँ। होटल पे तो वो महंगा हो गया। हाँ, तो एक राय ये थी, और भी लोगों को पूछेंगे। आप क्या करते हैं बाबूजी? अरे बताओ, चिंता मत करो। मैं नमस्ते। हम क्या बेंगलोर से आए हैं। बेंगलोर से आए हो? क्या करने आए हो? नहीं, इधर बेंगलोर से आए हैं, इधर से हम नेपाल जाते हैं। नेपाल में हो? नेपाल के रहने वाले हो? नेपाल के रहने वाले हैं। तो वहाँ नए प्रधानमंत्री बन गए? हाँ, बालिन साहब बन गया। अभी क्या करता है देखेंगे सर। क्या करता है? अभी क्या करेंगे, उन कैसा वहाँ तेल वेल की क्या स्थिति है? कुछ है वैसे? अभी तो पेट्रोल, गैस, LPG की क्या स्थिति है? स्थिति कम है सर, थोड़ा गैस का प्रॉब्लम है, लेकिन तो हमारा पहाड़ का इलाका है। पहाड़ का इलाका में ऐसा कुछ नहीं, लकड़ी से खाना बनाते थे पहले भी, उतना विकास नहीं हो पा रखा है। अच्छा। अभी नया सरकार आया, बालन जी, रवि लामी छानी सर, अभी क्या करते हैं वो अभी उनको ही मालूम होगा। चलिए, धन्यवाद। हम सब पहचानना मुश्किल होता है ना भारत नेपाल वाला। दिल्ली में और सब माहौल अच्छा है। जैसा ऑटो इधर उधर थोड़ा लूट लाट का थोड़ा पर्दा होता है, वो आप देख लेना है सर। यहाँ पे अब खाना महंगा पड़ रहा है सस्ता? बेंगलोर में यहाँ पे? बेंगलोर में सस्ता है सर। अच्छा, इधर महंगा है। इधर महंगा है? महंगा है जी। बेंगलोर में आया अच्छा है, उधर लूटपाट नहीं करता। इधर जैसा मैं अभी रेलवे स्टेशन से आया, इधर मैं एक टैक्सी में बैठा तो मेरे को 1300 रुपया ले लिया। अकेला आदमी था मैं। अच्छा। हाँ, 1300 रुपया लिया, वो आधा रास्ता में छोड़ा, वो चले गया। ये तो गलत चीज कर दी। गलत चीज कर दिया। अभी कोई आदमी ऐसा है। अभी तो हमको मालूम पड़ गया, जैसा हम मेट्रो उधर से मेट्रो में आना है, इधर बस अड्डा से आराम से लेके मेट्रो जाते तो दिक्कत नहीं होती? दिक्कत नहीं होती। खर्च तो सच में बढ़ गया है, हर कुछ महंगा है। सोचना पड़ता है, अगर 500 रुपए का भी नोट लेके निकलो तो एक दिन में नहीं लगता, कुछ खाने पीने में तुरंत खर्च हो जाता है। खाने के दाम ज्यादा बढ़ गए ऐसा लगता है? खाने के तो बढ़ ही गए। अभी जहाँ रह रही हो हॉस्टल में, उस हॉस्टल में मैस होगा, उसने भी बढ़ाए हैं कुछ?
नहीं, उसने तो नहीं बढ़ाया। एक बेड का 12,000 लगता है, वो सेम प्राइस पहले भी दे रही थी और अभी भी दे रही है। खाने के दाम की कुछ बात करी उन्होंने? नहीं, उन्होंने अभी तो कोई बात नहीं करी, लेकिन हाँ मार्केट में अगर आप बाहर जाओ रेस्टो वगैरह में, वो बहुत महंगा है, बिल्कुल खा नहीं सकते आप कहीं पे भी बाहर। चाय भी महंगी हुई है? चाय तो मतलब आमतौर पे चाय पी ली या कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लिया, वो भी महंगा हुआ है। वो तो वही 20-30 रुपए मिल जाती है। हाँ। तो वो तो तो क्या हाँ, चीज महंगाई लग रही है आपको? अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाओ कुछ अच्छा खाना चाहो तो वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते। आपके पास 500,000 है तो उससे नहीं हो पाएगा। वो अभी से है या अभी ये जैसे कि अब? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सिचुएशन, धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। अच्छा, जैसे मैं सोचना चाहता हूँ, स्टूडेंट इतने बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं कि जैसे पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, तो आप सुनते हो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइज़र की भी चैन रुक रही है, सप्लाई चैन और भी चीज़ें दबाव की भी रुक रही है, तो इसका फ़र्क लगता है कि अभी तो तेल के दाम नहीं बढ़ाए, सरकार ने कह दिया कि भाई अभी जो है हमने टैक्स कम कर दिया है, लेकिन क्या लगता है ज़्यादा युद्ध चला तो चल पाएगा या बढ़ेंगे दाम? अगर युद्ध चलता रहा तो फिर दाम तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से युद्ध रुक नहीं रहा है और शांति नहीं होगी तो फिर तो मुश्किल हम सबको सामना करना सरकार पड़ेगा। रोक सकती है दाम बढ़ना, लगता है आपको? कैसे बोल सकते हैं कि सरकार चाहे तो रोक सकती है। सरकार ने कहा भी है कि हमें तैयार रहना चाहिए, अब ये अगर युद्ध आगे बढ़ा तो हमें काफ़ी कुछ तैयार रहना चाहिए। इसे लगता है सरकार का ये सारा दाम बढ़ने की तरफ है? हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे अगर हम लोग के पास छोटा सिलेंडर है उसको भरवाने जाए तो वो बाहर बहुत मुश्किल हो रहा है, सारे महंगा कर दिए, गैस बिल्कुल भरा नहीं पा रहे। पर मेस में तो खाना मिल ही रहा, लेकिन उनको भी गैस की प्रॉब्लम बढ़ गई है। उनको बोल रहे हैं कि वो ब्लैक से ला रहे हैं या मुश्किल हो रहा है भरवाने में। वो लोग भी ब्लैक से ला रहे हैं। आप अगर सिलेंडर भराने की कोशिश करते हो तो क्या किस दाम में भर रहा है? तो 1500 ऐसा 1600-1700 करके भर रहे हैं। अगर पूरा फुल बड़ा सिलेंडर भरते हो ना आप तो 1500-1600 ले रहे हैं। अच्छा, मिल जा रहा है? बड़ी मुश्किल से वो भी। आपका छोटा वाला सिलेंडर बता रहे थे? छोटा वाला तो 110 रुपये पहले भरते थे, अब उसको 160-70 कर दिया है, वो बढ़ा जो है? 2 लीटर का आता है। मतलब यदि क्रूड ऑयल्स वगैरह कॉस्टली मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। गैसेस वगैरह भी नॉन अवेलेबल नहीं है, ये है। एलपीजी तो नहीं है? एलपीजी भी है, पेट्रोल वगैरह की भी दूसरे दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टेट से आ रही हैं, कई बीडो जा रहे। सर, इस समय की महंगाई को भी आप कैसे देखते हैं? महंगाई तो अभी भी काफ़ी महसूस हो रही थी और बढ़ जाएगी। अभी भी आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में हमें काफ़ी सोच समझ के अपनी थाली का भी चुनाव करना पड़ रहा है, भोजन का? हाँ, रियली ऐसा ही है। तो महंगाई तो बढ़ती ही है, मतलब वो घटने का तो कोई काम ही नहीं है, ये है। और कुछ जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो उसमें ज़्यादा बढ़ा देते हैं उसको। जैसे अब गैस नहीं मिल रही है तो जो थाली वगैरह हैं, कैंटीन्स वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। तो हमको अपने अकॉर्डिंगली मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से आपको आपकी एज है, आपको बेहतर मील की, बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। दवाओं की भी महंगाई की बात आ रही है, तो आप कितना सहज महसूस करते हैं या काफ़ी मतलब जो है नेट टू नेट मामला? नहीं, ये तो नेट टू नेट ही है, मतलब वो तो महंगाई तो है सभी के लिए है, लेकिन जो मीडियम वर्ग हैं, लोअर हैं, उनको ज़्यादा है। जो हायर अथॉरिटीज़ में हैं उनके लिए कम है। अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो हम दूसरे शहर से आके शहर में सर्वाइवर कर रहे हैं, और सर्वाइवल में अभी तक पेट्रोल, ये जो गैस का जो इंसिडेंट हुआ एकदम से, इसने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है कि दिल्ली की 40% से ज़्यादा होटलें बंद हो चुकी हैं, जिस पे एक आम आदमी खाना खाता था। चाहे वो 100 रुपये में खाना खा के दिन का अपना पेट भरता था, मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। और आज मैं उन होटलों पे जाता हूँ तो वो बंद है, ताले लग चुके हैं उन पर, और आज अभी तक नहीं खुली हैं। और सरकार लगातार एक बात कह रही है कि गैस की कमी नहीं है देश के अंदर, गैस की कमी नहीं है। जब गैस की कमी नहीं है तो फिर आप क्यों, क्या नाम है, होटलें बंद पड़ी हुई हैं? आप दिल्ली शहर की बात कर लीजिए, मैं यूपी की या कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में ही होटलें बंद पड़ी हुई हैं। जब राजधानी का ये हाल है तो छोटे शहरों का क्या हाल होगा? और सबसे मेन चीज़ कि हम जो उलझे पड़े हुए हैं ना, एक जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ना, एप्स्टीन फाइल, वो मुद्दा जो है ना दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप से लेके और इनिशियल इंडिया तक मैं बात कर लूँ लेवल तक।
क्यों लगता है आपको ऐसा, कैसे करके, उसके पीछे कारण क्या लगता है? सबसे बड़ा कारण है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के राहुल गांधी का बयान है ना कि क्या नाम है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इंडियन पीएम, वो कॉम्प्रोमाइज है। राहुल गांधी का बयान इतना प्रमाणिक क्यों मानते हो आप? वो भी तो नेता है, वो भी अपना मसला हल कर रहे हो। देखिए सारे मैं राजनीति को मान सकता हूँ कि भाई वो भी राहुल गांधी भी उन्हें भी पॉलिटिशियन, सत्ता में आना है, उनको कुर्सी भी सत्ता में आना है, लेकिन एक बंदा देश में खड़े होके, एक इकलौता वही बंदा है ना जिसके ऊपर आपने मुकदमे भी लगा दिए, सब कुछ करा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो आपके सामने अडिग होके खड़ा हुआ है। तो वो बंदा एक प्राइम मिनिस्टर के, एक सरकार, पूरी सरकार से लड़ रहा है वो अकेला संसद के अंदर, और कॉम्प्रोमाइज पीएम के अगेंस्ट। क्यों? उन्होंने अगर डोनाल्ड ट्रंप के फ्रंट पे वो खड़े होके बोलते ना, जिस टाइम वॉर शुरू हुआ, वॉर से 2 दिन पहले आप इजराइल में मौजूद थे, आपको मालूम नहीं था कि वॉर शुरू होने वाला? अब जब आपको मालूम था तो आपने इस पेट्रोल की या गैस की स्टोरेज क्यों नहीं शुरू करी? एक वैकल्पिक आपने रास्ता क्यों हमारे नहीं पास अपनाया? अच्छा खासा वैकल्पिक व्यवस्था है, वो दावा कर रहे हैं। नहीं है, 12 दिन से ज़्यादा की गैस देश के अंदर है ही नहीं। आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड्स को, 12 दिन से ज़्यादा अगर गैस चल जाए देश के अंदर, अभी हॉर्मुज़ बंद हो जाए प्रॉपर, क्योंकि वॉर अब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जाने वाला है। अभी उन्होंने कहा कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम की, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम, मतलब स्थिर हो गए। आपको लगता है कि अभी ये ज़्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं, बढ़ेंगे दाम? एक्साइज ड्यूटी कहाँ जाएगी भाई? एक्साइज ड्यूटी से आपने किसको फायदा दिया? आम जनता को दिया है। आम जनता, उन्होंने कहा हमने दाम स्थिर कर दी ताकि कंपनी बढ़ाए ना दाम। कंपनियां किसकी हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों की। आप उद्योगपतियों को लगातार फायदा दे रहे हैं ना। सरकारी भी है। सरकारी में तो भाई आम आदमी की जेब पे कोई असर नहीं पड़ा है। आप अगर 10 रुपये का आपने अगर फ़र्क दिया है तो 1 रुपया भी पेट्रोल पे कम होना चाहिए था। पेट्रोल तो रेट बराबर है ना अभी तक। मैंने ये बात बीजेपी के नेताओं से भी पूछी, उनका आप कम होने की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं, हमने दाम बढ़ने नहीं दिए, ये क्या कम है? सर इलेक्शन है 5 राज्यों में, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। नहीं बढ़ेंगे अभी रेट, इलेक्शन के बाद बढ़ जाएंगे। इलेक्शन के बाद 110% बढ़ेंगे। अच्छा, ये दाम अगर आप बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे उधर फर्टिलाइजर की सप्लाई भी डाउन हो रही है, तो क्या लगता है बहुत महंगाई का बहुत बड़ा दौर आने वाला है? ऐसा लगता है बहुत बुरा वाला दौर आने वाला है। अभी ये देश की जनता ना, जो आम जनता है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रही है। अभी हम इससे बदतर हालत में जाने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी है, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं देश के। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जैसे कोरोना काल आया था और भारत की आर्थिक स्थिति मतलब धीरे धीरे कमज़ोर होती गई थी लॉकडाउन की वजह से, और युवाओं को जैसे मतलब और युवा जो मतलब कुछ रोज़गार मिल रहे थे घरों में बैठने से और बेरोज़गार हो गए थे, तो शायद यही सिचुएशन आने वाले समय में देखने मिल सकती है। जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और ऐसी विकट परिस्थिति आ सकती है। युद्ध की वजह से आ सकती है, एक तो बात ये हुई, आती है, युद्ध प्रभावित करता है, मानूंगा आपकी बात। क्या ऐसे में जो सरकार के कदम हैं, अगर आप समझ पा रहे हो उनके कदमों को, तो क्या लगता है वो यही कर सकती थी, इससे ज़्यादा उसके पास कुछ करने को नहीं था, या आपको लगता है कुछ और बेहतर भी कर सकती थी जो नहीं किया? मुझे ऐसा लगता है सर कि मतलब सरकार कुछ अहम मुद्दा मतलब अहम फैसला लेकर कुछ अच्छा डिसीजन ले सकती है। बट जैसे गैस वगैरह, जैसा भी मतलब गैस की कमी हुई, पेट्रोल के दाम वगैरह बढ़ाए जा रहे हैं, तो पहले से ही मतलब तीसरा कुछ उनके पास सॉल्यूशन होना चाहिए था, बट उसके ऊपर उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। वो हमेशा जनता को गुमराह करने का काम किया है सरकार ने। आप कहाँ से हैं? मैं सर बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ सर, और अधिक मतलब वहाँ उस एरिया में, जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर भ्रष्टाचार। जो वर्तमान सरपंच है, सत्ताधारी सरपंच बीजेपी से इतना भ्रष्टाचार कर रखा है सर, कागजी कार्रवाई में 100% काम दिखा रखा है। वहाँ तो पेट्रोल भी यहाँ से बहुत महंगा है राजस्थान में। पेट्रोल में सर काफ़ी महंगा है, 1 लीटर का 110 रुपया सर। और गैस की सप्लाई की क्या स्थिति है? एलपीजी गैस जो घरेलू गैस सर अभी लोगों को अवेलेबल नहीं है। बागीदोरा बांसवाड़ा उदयपुर में भी सर गैस अवेलेबल नहीं हो पा रही है। क्या हो रहा है? लोग लाइन लग रही है क्या? लोग लाइन लग रहे, प्लस दर दर भटक रहे हैं। लाइन लगने से भी लोगों को गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आप गांव में रहते हो या शहरी क्षेत्र में रहते हो? सर मैं गांव में भी रहता हूं और शहरी क्षेत्र में, अधिकतर समय में शहरी क्षेत्र में रहता हूं सर। तो शहरी क्षेत्र में अकेले रहते होगे, गांव में परिवार के साथ रहते होगे? नो सर, अकेला रहता हूं मैं। तो वहाँ पे
जिन लोगों के कनेक्शन है उन्हें तो गांव में गैस, तो आपका गैस का क्या इंतजाम कर रहे हो, क्या भोजन की क्या व्यवस्था करते हो? मेरे पास सर एक्चुअली गैस है, बट वो गैस खत्म हो चुकी है तो मैं खुद नहीं भरवा पा रहा हूँ क्योंकि गैस मुझे अवेलेबल ही नहीं हो पा रही। कैसे खा रहे हो खाना फिर? खाना सर मैं पर डे होटल से टिफ़िन के थ्रू खा रहा हूँ। टिफिन कुछ महंगा हुआ है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले पहले 80 रुपीज़ में मिल रहा था, अभी 190 में मिल रहा है सर। 190 दुगना हो गया? यस सर, दुगना हो गया। महंगाई की तो बात छोड़ो, आसमान छू लिया। हम जैसे का बहुत मुश्किल हो गया अभी। महंगाई का तो क्या बात करना, कमाना बहुत भारी हो गया, घुमाने को टाइम नहीं है, सेकंड नहीं लग रहा है। महंगाई तो हो रही है, तरक्की के साथ महंगाई तो बढ़ेगी। ऐसा भी है? हाँ, वो तो अच्छा, होगा। अभी तरक्की सरकार कह रही है कि जो इस युद्ध है अगर वो और चलता रहता है तो क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, कई चीज़ों की सप्लाई चेन टूट रही है, तो आने वाले समय में आर्थिक रफ्तार भी कम होगी विकास की। तो ऐसे में महंगाई और तो लगता है और महंगाई बढ़ी तो किस तरह की संभावना आपको, किस तरह की लग रहा है आपको तकलीफें और बढ़ने वाली हैं? तकलीफें तो अब क्या बोले सर जी, 8 घंटे ड्यूटी की 12 करना पड़ेगा। तो जैसे ही महंगाई बढ़ेगी थोड़ा सैलरी भी कुछ इंक्रीज होगी। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? लगता है, लेकिन वो मंदी के समय में तो नौकरियां चली जाती हैं। हाँ, मंदी के समय में तो एक टाइम ही ऐसा था, वो आदमी घर से बाहर ही निकलना थोड़ा डर था, मुश्किल था। तो महंगाई कम हो रही थी, ये तरक्की के हिसाब से कम हो रही थी। आप क्या करते हो? मैं कुकिंग करता हूँ सर। हाँ? कुकिंग करते हो? अरे हाँ। कुकिंग करते तो आपको बहुत पता होगा। ये एलपीजी और ये सबकी साथ क्या महंगा हुआ है खाना? बहुत महंगा सर, बहुत महंगा। मेरा छोटा फास्ट फूड है बेंगलोर में। अभी बच्ची की छुट्टी पड़ी इसलिए गांव जा रहा हूँ, क्योंकि उधर तो मिल रहा ही नहीं। 1800 का सिलेंडर गैस को 7000 बोल दिया। कहाँ? बेंगलोर में। 16 दिन बंद करके बच्चे का एग्जाम खाली करके 1 महीने के लिए गांव जा रहा हूँ। गांव कहाँ है आपका? यूपी, अच्छा, तो पिथौरागढ़। बच्चे को बेंगलोर से लेके आए हो क्योंकि वहाँ सिलेंडर 7000 रुपए का छुट्टी हो गई, तो खाली रोकने से क्या फायदा है? फायदा ही नहीं। 16 दिन में कम से कम, वही बोल रहा हूँ, 16 दिन में हम 8-10 हज़ार कमाते थे। 16 दिन में खर्चा 15-16 हज़ार हो गया। करेंट बिल, पानी का बिल देना, घर में अलग से खाना बनाना, लकड़ी में खाना बना के खाए। तो आपका जो फास्ट फूड का बिजनेस है उसके लिए सिलेंडर वेलेंडर मिल पा रहे हैं या उसकी कभी? बेंगलोर में नहीं मिल पा रहा सर। वहीं आपने लगाया हुआ था अपना? हाँ, वही फास्ट फूड है मेरा। अभी नहीं, मैं 10 साल से मेरा अपना है। तो आप क्या उसे अभी फिलहाल बंद करके आ गए हो? हाँ, बंद करके आया। ओनर को बोल दिया सर ये महीने का पेमेंट हम नहीं भर पाएंगे, आने के बाद देखेंगे, 1 महीने का भर के बाद में जैसे थोड़ा। तो आपने बहुत ही दुखद और बहुत ही बड़ी समस्या, तो आप जैसे बहुत लोग होंगे? हाँ, बहुत है सर, बहुत आ रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं। यूपी वाले, नेपाल वाले, हमारे बिहार वाले और उत्तराखंड ये साइड के भी है और उत्तरांचल के भी है। बहुत है हमारे सब ये आप साइड जैसे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल ही काफी आपने चिंता की बात बताई है। चलिए, अब बड़े बेटा अभी सेकंड पीयू है, उसको 16 दिन छुट्टी बोल के एप्लीकेशन डाल के आया। कम से कम एक उसको छुट्टी दिलाई है। वो क्या करता है? वो सेकंड पीयू पढ़ रहा है, अभी कॉलेज जा रहा है। छोटा वाला अभी 6 क्लास था, उसका तो एग्जाम होके छुट्टी हो गया, उसका तो क्लास चालू है। उसका डेली फोन आ रहा है क्यों इतना दिन छुट्टी किया करके। लेकिन क्या कर सकते, मजबूरी है ना। अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में कमाई नहीं है तो बहुत मुश्किल है। रहना मुश्किल हो रहा है अब, हैं? मुश्किल, बहुत मुश्किल है रहना। व्यापार बंद, खर्चा ज्यादा। 16 दिन बंद करके 16वां दिन निकला हूँ बेंगलोर से। अच्छा अच्छा, और ये बच्चों को छुट्टी दिलाई है? हाँ, छुट्टी दिलाया। तो आपने देखा महंगाई के आलम क्या है कि एक पिता अपने बच्चे को छुट्टी दिला करके वापस गांव जा रहा है, रेस्टोरेंट बंद कर दिया है। जो दावे हैं कि एलपीजी की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो सिर्फ एलपीजी की कमी से तो उसका रेस्टोरेंट बंद हुआ है। और भी जगह इतनी महंगाई है कि अब इन हालातों में उसको यहाँ से ठहरना बड़े शहरों में मुश्किल हो रहा है। लोग छोड़ छोड़ के अपने गांव जा रहे हैं। ये वास्तविक स्थिति है। आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ शिवेन गौर, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.